जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 25 एवं 26। इससे पहले के अध्याय की वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से ही हैं, तो आप वो वीडियोस सुन सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने आंवला और तुलसी की महिमा को जाना। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कलहा को किस प्रकार से धर्मदत्त ने उसकी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। आज की ये वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 25वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वां अध्याय में सुनो श्री हरि की सच्ची वाणी। तीर्थ व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती हैं। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सबके सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से बोली कि हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबते हुए के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह ही रही थी कि वहां विष्णु गण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथ के को ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु की व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसका आधे फल से आपने कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब आप भांति भांति के भोगों से युक्त आपको वैकुंठ लेकर जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगी। हे दया सागर, वे मनुष्य धन्य हैं जो जन्म उन्हीं का ही फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुनने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आपके द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना दिया। तुमने उन्हीं विष्णु जी की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों के सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा ये कलहा तुम्हारे आदि पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं के कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण या दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में लेकर जा रहे हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 25 पूर्ण हुआ। अब हम सुनेंगे 26वें अध्याय की कथा। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको राह बताए। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ दान व्रत तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिसको करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब देवगणों ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, उसे सावधानी से सुनो। भगवान विष्णु के गणों ने कहा कि प्राचीन काल में
कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उस देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रबरणी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेष शैया पर योग निद्रा में थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूलों और फलों के द्वारा उनकी पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लेकर आया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु को सूक्त मंत्रों के द्वारा स्नान करवाकर मंजरी और तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती और स्वर्ण के फूल ढक गए। यह देखकर राजा क्रोध में बोला कि हे मूर्ख, तूने मेरे चढ़ाए हुए मणियों और मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल पर अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तो भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, राजन, आप भक्ति करना नहीं जानते। आपको तो अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले आपने भगवान के कितने व्रत किए हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने हंसकर कहा कि मूर्ख, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे गरीब ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति में कितनी की है, क्योंकि तूने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई मंदिर तक नहीं बनवाया। भला इस प्रकार की भक्ति का तू कैसे गर्व कर सकता है। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने इस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज, धन और दक्षिणा आदि दी। उधर विष्णुदास अपने मंदिर में ही रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया, एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता रहा, वह नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए, उन व्रत के नियमों का पालन भी किया और अध्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 26 पूर्ण हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अपनी अगली वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के अगले अध्याय का पाठ करेंगे। आज के ये वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कार्तिक स्नान करने वाले लोगों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। कार्तिक में प्रतिदिन सुनने जाने वाली कहानियों की वीडियोस भी मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।